जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब, हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता होगा कि हमने जो सीरीज चला रखी है वो हमारी सीरीज चली हुई है यूपी पुलिस एसआई के लिए, उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए और आरपीएफ के लिए और एसएससी के लिए, कि जितने भी मैथ के क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज में कराते हैं। तो जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो हमारा टॉपिक चला हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय। क्या टॉपिक है आज हमारा? शेषफल प्रमेय। अब हम शेषफल प्रमेय को टाइप वाइज पढ़ेंगे। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, इस तरह हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम पहला और दूसरा टाइप पढ़ेंगे और बाद का जो टाइप होगा वो हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ये जिस तरह आप होली के कलर्स खेलते हैं इसी तरह आपके जीवन में भी कलरफुल, आपका जीवन भी कलरफुल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आप शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन कैसे करते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको जैसे ये बता दिया, सिंपल सवाल है कि अगर आप 5 को 3 से भाग देते हो, तो जब आप 5 को 3 से भाग देते हो तो शेषफल कितना बचता है मेरे भाई? 3 एकम 3, तो शेषफल बचता है 2 मेरे भाई। समझ में आया? इसी तरह अगर मैं यहाँ बड़ा नंबर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि भाई मैंने लिख दिया यहाँ 52, अब बताओ आप शेषफल कितना बचेगा? तो फिर 3 एकम 3, फिर 2, फिर 22 और फिर 3 सत्ते 21 और 1 बच गया आपका शेषफल। समझ में आया? अब आप एक बार बताओ, एग्जाम में आप इस तरह भाग थोड़े ना करोगे मेरे भाई। एग्जाम में आपको इस तरह भाग बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है? आपको देखना है कि 17 होता है, यानी कि एक ज़्यादा है तो एक शेषफल तुरंत। अगर यहाँ ऐसा होता है 50 होता, तब आप क्या करते? अगर ये 50 है तब आप करते यहाँ कि यहाँ इसको 51 बनाने के लिए -1 की कमी है। किसकी कमी है? -1 की कमी है। समझ गए मेरे भाई? तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने आपके सामने नंबर लिखा, तो अब आप देखो इसमें हम कैसे निकालते हैं कि यहाँ शेषफल कैसे होगा। अब आप एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि शेषफल कितना होगा, तो आपको क्या करना है? यहाँ आ जाएगा -1/3। अगर ऊपर की वैल्यू माइनस में आती है तब हम नीचे वाली वैल्यू में से उसको घटाते हैं। अगर ऊपर की वैल्यू प्लस आती है तो वही उसका शेषफल होता है। अब यहाँ क्या आया? यहाँ आया है हमारा माइनस। अब ये माइनस आया हुआ है तो आपको क्या करना है? इसमें से इसको घटाना था। 3 - 1 = 2, तो आपको जो शेषफल आएगा यहाँ इस सवाल का आंसर वो आ जाएगा 2। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 25 और अपोन में लिखा है 24, कि 24 से आप इसको भाग करो। जब आप 24 से इसको भाग करते हो तो ये एक शेषफल बचता है, प्लस का एक बचता है। अगर मैं माइनस की बात करता हूँ तो फिर आपको करना है माइनस के 23 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? -23, क्योंकि 48 होता है ना, 24 दूनी 48। अब आप बताओ क्या करते हैं? माइनस लेते हैं, -23/24। अभी मैंने आपको बताया था नीचे वाली वैल्यू में से घटाते हैं, तो 24 - 23 कितना आ गया? 1। इसी तरह आपका आंसर आ जाएगा 1। तो अब और यहाँ 1 मेरा बचा ही हुआ है, तब अगर मैं प्लस का लेता हूँ तो 1। अब देखो आपको क्या करना है? वैल्यू लेनी है छोटी से छोटी। क्या लेनी है? वैल्यू लेनी है हमें छोटी से छोटी। जितनी छोटी वैल्यू लोगे आपका आंसर उतना जल्दी आएगा और उतनी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू जो लेनी है वो छोटी वैल्यू लेनी है। अब देखो हम इसके सवाल करते हैं। ये इसका पहला टाइप है, ठीक है, शेषफल प्रमेय का। अब हम जो है वो पहले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टाइप में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए मेरे भाई, तो ये आज हमारा इसका पहला टाइप है। देखो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन वो नहीं देगा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देगा। तो ये कह रहा है कि 14 है, 22, 25 को आप यदि 12 से भाग देते हो शेषफल क्या होगा? तो मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, जब आप 12 से 14 को भाग देते हो शेषफल कितना बचता है? यहाँ 2। तो यहाँ शेषफल कितना बचता है मुझे? 2 प्लस का। यहाँ 12 दूनी कितने होते हैं? 24। और इसको 24 बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? 2 की। तो जितने की आवश्यकता है उसको लिख लेते हैं माइनस में। कितने की आवश्यकता है? 2 की, और 2 को लिखना होता है मुझे माइनस में। फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ
12 दूनी 24 तो 1 बच गया, 12 दूनी 24 यानी कि 1 बचेगा, इसको लिख लेंगे ऐसे बटे 12। अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 तो माइनस के 4 बटे 12। अभी मैंने क्या बताया कि अगर ऊपर वैल्यू आती है माइनस की तो नीचे वाली वैल्यू में से उसको घटाना है, ठीक है। तब आप इसको घटाओ, जब आप इसको यहाँ घटाओगे तो 12 माइनस 4 बराबर 8, तो आपका आंसर क्या आएगा 8, अर्थात ए ऑप्शन। इस तरह आपको इसका आंसर करना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, देखो भाई, इसने बोला है कि यदि इसको 35 से भाग दिया जाए, और 35 का टेबल आप सभी से आता होगा, इसके आसपास ही है, देखो 35 दूनी 70 होते हैं ना, अर्थात ये 72 है, ये 73 है, और ये 78 है, और ये 76 है। आपको भाग करना है 35 से। 35 दूनी 70 होते हैं, तो 70 अर्थात यहाँ बच जाएंगे 2, यहाँ 3, और यहाँ बचेंगे आपके 8, और यहाँ बचेंगे आपके 6, और 35 चौका 2। ठीक है भाई। अब देखो आपको क्या करना है, 3 दूनी 6 और 6 छंग 36, आप इसको 36 गुना 8 लिख लेंगे। पता क्यों? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 35 ही कम 35 बच गया 1, ठीक है। तो 35 ही कम 35 बच गया 1 गुना 8 अपॉन 35, अर्थात ऊपर आ जाएगा 8 अपॉन 35। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि 8 जो है वो पॉजिटिव की वैल्यू है, तो मेरा आंसर आएगा सी 8। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, तब आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ 23 है और यहाँ मल्टीप्लाई 34 अपॉन 9, ठीक है भाई। अब आप बताओ, 9 दूनी होते हैं 18 और 9 तिया होते हैं 27। इसको 27 बनाने के लिए मेरे को 4 की आवश्यकता है, तो अगर मैं यहाँ -4 लिखूँ और इसको 9 चौक 36 होते हैं, यानी कि 36 बनाने के लिए 2 की आवश्यकता, -2 लिख लूँ, तो मेरे पास आ गया -4 -2 अपॉन 9। अब देखो मल्टीप्लाई कर दे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 बटे 9, तो ऊपर क्या है प्लस की वैल्यू, तो भाई तब भी इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर 8, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू है, और पॉजिटिव की वैल्यू आती है तो वही उसका आंसर होता है। चलिए भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी किससे डिवाइड है, 21 से। तब आप एक बात बताओ, जब 43 को और 83 को आप 21 से डिवाइड करते हो, 21 दूनी 42, तो कितना बचेगा 1, और 21 चौक 84 होते हैं, अर्थात 1 की कमी है। किसकी कमी है, 1 की, तो -1 अपॉन 21। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 अपॉन 21, क्योंकि प्लस का और माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस का, तब यहाँ कितना आएगा माइनस का, अर्थात 21 - 1 बराबर 20, तब आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब आप करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है, ये बताना है कि ये प्लस है, यहाँ गुणा नहीं है, यहाँ प्लस है। बहुत ध्यान से देखना, गुणा हो चाहे प्लस हो, तरीका हमारा सेम है, तरीका हमारा सेम है। ये कौन सा क्वेश्चन चलेगा इतनी जल्दी, अभी हमारा ये क्वेश्चन रह गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते इससे पहले देखो भाई, ये क्या है, 77 + 77 को आप 78 से भाग करते हो, तो इसको 78 बनाने के लिए 1 की आवश्यकता है, अर्थात -1 + -1 इन, क्योंकि यहाँ भी 78 बनाना है और यहाँ भी 78 बनाना है, इसको बनाने के लिए -1 की जरूरत है। आप एक काम करो, -1 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा -2। जब आप 78 में से -2 घटाते हैं तो कितना आता है 76, तो ये आपका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको इस तरह ही सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी किया था, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, ये हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हो चुका, 20 आया इसका। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 121 + 93 को आप 8 से भाग करते हो, तो 15 × 120, अर्थात यहाँ तो बचता है 1 शेषफल, और 12 × 96 होते हैं, 12 × 96, तो यहाँ 96 बनाने के लिए 3 की आवश्यकता है, तो -3 बटे 8, -3 बटे 8। तो अब आप एक बार बताओ, यहाँ कितना बचेगा -2 बटे 8। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है और ये वैल्यू माइनस की है,
तब यहाँ कितना आएगा, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो ये आपका आंसर 6 यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की आएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे जाते हैं। ये बोल रहा है कि इसको 11 से डिवाइड किया जाता है, और 11 से जब डिवाइड किया जाता है ये पूरी तरह कट जाता है, और पूरी तरह कटने के बाद आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, आप सब ने 11 का टेबल पढ़ा होगा। अगर 11 की 11 में गुना करते तो 121 आता है, तो मुझे यहाँ से मिल गया 9। अगर मैं 11 में मल्टीप्लाई करता हूँ 13 की, 11 में मल्टीप्लाई करता हूँ 13 की, तो मुझे मिलता है 143, और यह है 147, तो यानी कि कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। तो फिर मुझे यहाँ +4 लिखना है बटे 11, और 9 और 4 होते हैं 13/11, तो ऊपर बच गया 2/11। तो शेषफल कितना है, 2। शेषफल कितना है मेरा भाई, 2। इस तरह आपको इसका आंसर करना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मल्टीप्लाई दिया हुआ है और थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं है। देखो लेंथी भी कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये अगर 5 से डिवाइड तो शेषफल क्या होगा। आप एक बार बताओ, 5 से विभाजित होने का रूल क्या है, तो किसी की संख्या के अंत में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यानी कि किसी भी संख्या के अंत में तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो देखो भाई यहाँ 7 है, 7 है ना, यानी कि ये 2 ज़्यादा है, 25 है ना, 25 होते तो कट जाता है, यानी कि 2 प्लस किया जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई। यहाँ 39 यानी 40 बनाने के लिए -1 की जरूरत है, गुणा। यहाँ 53 है, यानी कि इसको 55 बनाने के लिए -2 की जरूरत है। आप प्लस के 3 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ मल्टीप्लाई -1, क्यों, क्योंकि मेरे को 80 बनाना है। ठीक है, अब यहाँ भी 1 की जरूरत है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई -1। ठीक है, और अपोन में आ जाएगा आपका 5। 1 2 3 4। अब अगर माइनस की गुणा 4 बार है, यानी कि सम संख्या में है तो प्लस आएगा, और विषम संख्या में है तो माइनस आएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस, और 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 4/5, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 1 ही आएगा। अब 4 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन, तो अर्थात डी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए भाई अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ सब हमको चिन्ह चेंज करेंगे। जब यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ प्लस करेंगे, फिर ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब आप एक बार बताओ, जब ये सब माइनस हो जाएंगे अर्थात -1 -1। ठीक है भाई, अब आप देखो ये तो इससे कट जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा माइनस के 3/5। तो आप एक बात बताओ बेटा, ऊपर जो है माइनस का है, तो जब 5 में से 3 गए तो कितना बच जाएगा, 2। तो 2 आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। तो 2 आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए आप लोग इन सभी सवालों को बहुत ध्यान से कर लेना, और पक्का आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, 100% शेषफल प्रमेय का एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आता है। चलिए भाई, अब ये बोल रहा है कि अगर ये नंबर जो है वो 19 से विभाजित है, तब आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। अब मुझे एक बार बताओ मेरे भाई, 19 का टेबल सबसे आता है 190, यानी कि यहाँ तो बच गई 5 मल्टीप्लाई 1900 कट जाएगा पूरी तरह, यहाँ 57 है, 19 ये होते हैं 57, तो यहाँ बच गया 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, 19 चौक होते हैं 76, यानी कि 1900 कट जाएगा, 76 बचा। 19 चौक होते हैं 76, अर्थात 1 की कमी है, -1। ठीक है मेरे भाई, और मल्टीप्लाई 19 नंबर 171, इसको 171 बनाने के लिए -1 की कमी है, और अपोन में आ जाएगा 19। तो माइनस माइनस की गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस, और 1 1 की गुणा करोगे 1, और 5 ही कम 5, अर्थात 5/19। तो आपका आंसर क्या आया, ए। देखो कितना सिंपल सवाल है, आपको इस तरह इस सवाल का आंसर करना है। चलिए मेरे भाई अब हम कर लेते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना आपको। ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। अगर इस तरह उसने 1000 तक दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ 10 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, आप मुझे एक बात बताओ, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 1 गुणा 2 अर्थात 1, और यहाँ 2, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4
4 24, और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और 24 पंजे 120। तो बस आप समझ ही गए होगे कि अगर मैं 1 को 10 से भाग करता हूँ तो 1 शेषफल बचता है, 2 को 10 से भाग करता हूँ 2 शेषफल, और यहाँ 6 शेषफल और यहाँ 4 शेषफल। क्यों? ये 24 है, तो अगर मैं 20 को भाग करूँगा तो शेषफल क्या आएगा मेरे भाई? 0। 120 को भाग करेंगे तो 10 से 0, और इसके बाद में पक्का ही इकाई का अंक 0 आया तो आगे 0 0 0 आता चले जाएगा। तो इसके बाद में सभी में क्या आएगा? सभी में 0 0 आएगा। तो अब आपको बस केवल इनसे मतलब है। तो ये क्या होगा? 1 + 2 + 6 + 4 बटे 10, 6 4 10 और 3 13। अब 13 बटे 10 है तो क्या आएगा? 3 शेषफल। तो क्या आएगा मेरे भाई? 3 शेषफल। देखो भाई, ये आपका सी आंसर। इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर आपको एग्जाम में जरूर देगा। वो केवल और केवल आपकी मेंटेलिटी चेक करता है, वो केवल आपकी मेंटेलिटी चेक करेगा यहाँ की इस तरह का क्वेश्चन बच्चा कैसे करता है। आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये फैक्टोरियल है बिल्कुल इसी तरह, और जरूरी नहीं कि वो 10 से ही करा रहा, वो किसी से भी संख्या से दे सकता है। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन दिया हुआ, सेम क्वेश्चन हो लेकिन वो 12 से भाग करा रहा है। किससे करा रहा है? 12 से। तो देखो आपको क्या करना है मेरे भाई, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है ना। अगर मैं यहाँ 1 है, 1 को 12 से भाग करते हैं तो 1 बचता है, 2 को 12 से भाग करते हैं 2, 6 को भाग करते हैं तो 6 बचेगा। लेकिन अगर 24 को भाग करेंगे तो 0 आएगा ना, 24 और 12 0। इसके बाद में जाएगा ना, इसके बाद में जो भी नंबर आएगा सब में 0 आएगा। इसके बाद में जो भी नंबर आएगा सभी में 0 आएगा। अर्थात 12 से इसके बाद में जो भी नंबर को आप भाग करोगे लास्ट तक आपका 0 0 आता चला जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा आंसर आपका? यहाँ जाएगा 1 + 2 + 6, तो 3 3 और 6 हो गया आपके 9 बटे 12। तो 9 प्लस की वैल्यू है तो सी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 9। ठीक है मेरे भाई, आया समझ में? तो इस तरह आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब हम करते हैं टाइप नंबर 2। इस तरह आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। अब टाइप नंबर 2 जो है थोड़ा सा लैंग्वेज के आधारित क्वेश्चन है, लैंग्वेज पर क्वेश्चन है। आपको क्या दिया जाएगा? वो बोलता है कि किसी संख्या मतलब लास्ट की डिजिट ज्ञात करना। अगर किसी सवाल में ये पूछता है कि इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? 10 से विभाजित करना होगा। अगर पूछता है कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करो, अगर ये पूछता है कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करो तो आपको करना होगा 100 से भाग। लेकिन भाई अगर वो यही सवाल का क्वेश्चन पलट दे, लैंग्वेज पलट दे और वो बोल दे कि अंतिम 3 अंक ज्ञात करो, तो फिर आपको करना है 1000 से भाग, और यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहती है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन कराते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, जो भी बच्चा टाइप 1 टाइप 2 इस तरह लिखना चाहता है तो आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करना और आराम से इसको लिख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन है बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बताया उसी तरह क्वेश्चन इसने कहा। ये 23 है भाई, 23 गुणा इतना, तो अंतिम 2 अंक बताने हैं। तो अंतिम 2 अंक बताने के लिए मेरा मतलब क्या है? इसको किससे भाग करूं मैं करता हूं इसको 100 से भाग। तो जब मैं 100 से भाग करता हूं तो आप देखते हो बहुत बड़ी बड़ी संख्या बचती है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है। आप एक आराम से एक काम कर लो, इसको 4 से काटते हैं, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20, अर्थात नीचे मिल गया मुझे 25। अब आप 25 को कर सकते हो, यानी अंत में क्या होना चाहिए? तो 25 या फिर डबल जीरो। तो यहाँ इसको 25 बनाने के लिए -2 की जरूरत है, इसको डबल जीरो बनाने के लिए -1 की जरूरत है, इसको -3 की जरूरत है, इसको -2 की जरूरत है क्योंकि 75 है, 25 तक कट जाएगा, और ये 24 है और इसको -1 की जरूरत है। तो अपोन में आ जाएगा 25 मेरे भाई। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 5 बार मल्टीप्लाई 5 बार माइनस आ, तो इसका मतलब विषम संख्या तो माइनस आएगा ही आएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, तो कितना आएगा? 12 बटे 25। तो शेषफल क्या आएगा? 12 में से 25 गए 13 बटे 25। लेकिन क्या आपका आंसर है? नहीं, नीचे तो आपको 100 से भाग करना था। जब आप 100 से भाग कर रहे थे तो उसको भी तो 100 बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई। यानी कि इसको 100 बनाने के लिए मैं 4 से ऊपर नीचे गुणा करता हूं, तो 13 चौका हो जाएगा 52 और नीचे आ जाएगा 100, अर्थात आपका आंसर आएगा 52, सी ऑप्शन। तो आपका आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 52, 52। यानी कि जिससे आप यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ भाग करोगे उसी से आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि आपको इसको
100 करना पड़ेगा, यानी कि 100 बनाना पड़ेगा, तभी तो आपके 2 नंबर निकलेंगे। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अंतिम 2 अंक प्राप्त करो। सेम क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये 39 है, ये 55 है मेरे भाई, ये 57 है, ये 24 है, और ये इतना है 13,872, और ये है 9,871। अब आप मुझे एक बात बताओ, 100 से भाग करता हूँ, इसको और छोटा कर लेता हूँ। देखो मैं इसको 5 दूनी 10, 0, और 5 एकम 5, बिल्कुल। ये क्या 4 से, बिल्कुल 4 पंजे 20, और 4 6 24, और आसान हो गया। अब आपको 5 का रूल पता है। 5 का रूल क्या होता है, अंत में 0 हो या फिर भाई मेरे भाई 5 हो। तो 0 हो या 5 हो। यहाँ 0 बनाने के लिए -1 की जरूरत है। यहाँ ऑलरेडी एक फालतू है क्योंकि 10 कट जाएगा। यहाँ 57 है तो इसका मतलब यहाँ 2 ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ 6 है तो यहाँ एक फालतू है, कट जाएगा 5 से। और ये 72 है तो 2 फालतू है, और यहाँ एक फालतू है। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका ये आएगा। तो -1 बार है तो एक बार लिखेंगे, तो 2 एकम 2, बाकी सबके साथ यही आएगा। तो क्या आएगा, माइनस के 2 दूनी 4, 4/5। कितना है, 4/5। अभी आपको क्या करना, अगर ऊपर माइनस तो नीचे वाली वैल्यू घटा लेते तो आ जाएगा 1/5। लेकिन 1 हमारा आंसर नहीं आएगा। देखो ऑप्शन में 1 दिया हो, गलती मत करना। ऑप्शन में इस तरह का आपका क्वेश्चन वहां ऑप्शन में, सॉरी, इस तरह का ऑप्शन वहां पक्का आपको मिलेगा। देखो इस तरह का ऑप्शन मिला हो ना, बिल्कुल मिलेगा भाई एग्जाम में। तो एग्जाम में इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको क्या करना है, इसको 100 बनाना है। भाई इसको 100 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 20 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 20 से नीचे गुणा कर तो 20 से ऊपर करूंगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 20/100। अर्थात आपका आंसर क्या आएगा, 20, यानी कि बी ऑप्शन। इसका 20 जो है वो शेष फल आएगा मेरे भाई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया इसने, ये कह रहा है कि बताओ अंतिम 2 अंक क्या होंगे। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ 100 से भाग। जब हम 100 से भाग करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ 96 है, अर्थात ये 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और ये 24 चौक 96 होते हैं। तो अब आपके पास ऊपर आ गया 73, 173, 192, 497, 99 और 24। तो मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको 25 से भाग करोगे तो 25 का रूल तो वही है ना, जैसे यहाँ 175 तक कट जाता। तो यानी कि यहाँ कितनी की आवश्यकता है, -2 की। यहाँ आपको 8 की जरूरत है, -8 लिखेंगे, ठीक है ना, इनको 200 बनाने के लिए। यहाँ इसको 500 बनाने के लिए -3 की, और यहाँ -1 की, और यहाँ -1 की मेरे भाई। तो 1 2 3 4 5, 5 है। तो इसका मतलब कि विषम संख्या है। तो अब मेरा आंसर यहाँ माइनस बाहर आएगा। तो देखो कितना है, ये 2 अट्ठे 16, और 16 दिए 48, कितना आएगा 48। 48 को जब आप 25 से भाग करते हो मेरे भाई तो कितना बचता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ यही देख लो कि कितना बचता है। वैसे आप इसको ना और शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से देखो ये वाली पोजीशन लेके 8 या 24 होता है ना, और आसान करते हैं। आप इस सवाल को थोड़ा ऐसा करके लिख लो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आएगा माइनस, अर्थात -2, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 या आपका आ जाएगा गुणा में 24/25। तो यहाँ तो -2, तो इसको बनाने के लिए -1 की जरूरत है, तो /25। तो कितना आएगा, माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 एकम 2/25। तो आपका आंसर आया 2, नहीं 2 नहीं आया। आपको क्या करना है, आपको बनाना है इसको पूरा कितना 100, और 100 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से। तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 और 25 चौका 100, कितना आएगा 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। 8 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, 8 या 24 बिल्कुल सही है, और यहाँ माइनस के 2 है। इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हैं। 8 अर्थात इसका आंसर यहाँ आप 8 लिख सकते हो। ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो या कुछ गलती हो गया हो, तो इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आप इसका आंसर आराम भाई
देखो यहां आपको ये है 87, 92, 194 और 44/100। अंतिम दो अंक पूछ रहा है, तो अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो कितना आता है 25, और ये कितना आता है भाई 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है 25 से ही भाग करना है। अगर ये 25 के अलावा और 5 से कटता है, और तो कोई नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, तो देखो यहाँ 75 होता है ना भाई, तो जब 75 होता है तो बचता कितना है, ये बचता है आपका 12। कितना बचता है 12। देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। 25 दिया होता है 75, और 75 के बाद में शेषफल कितना बचता है आपका, बचता है 12। अब ये इसको -8, -8 क्यों, क्योंकि इसको 100 बनाने के लिए, फिर ये इसको 100 बनाने के लिए -6, और इसको ये तो 11 झुका तो आ जाएगा बटे 25। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब देखो 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, मल्टीप्लाई, और 11 छिक होते हैं 66 बटे 25। मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन और भी शॉर्ट हो जाएगी, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 100 बनाने के लिए -4 की जरूरत है, मल्टीप्लाई। अब ये कितना ज़्यादा है, ये आया, देखो 25 दूनी 50 होते हैं, तो यानी कि 16 ज़्यादा है, तो 16 लिख लेंगे यहाँ, अपॉन में आपका 25। तो 16 चौका 64 माइनस के तो 25, तो कितना बच जाएगा भाई, माइनस के आपके बच जाएंगे 14। कितने बच जाएंगे 14 बटे 25। क्यों, क्योंकि 25 दूनी 50 होते हैं, तो 14 बच गए। अब आप 25 में से 14 को घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई 11। कितना आएगा 11, 11 आया, 11 बटे 25। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 4 से यहाँ करना है। क्यों करना है, क्योंकि मेरे को बनाना है ये 100, और 100 बनाने के लिए मेरे कितना जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 11 चौक 44, अर्थात आपका आया 11 बटे 25। 25 में 4 के गुणा करते हैं, फिर यहाँ भी, तो यह आ जाएगा 44 बटे 100। तो यही आपका आंसर होगा 44 ए ऑप्शन। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, कुछ नहीं है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करना है। आपको उसी टुकड़ों में तोड़ना है ताकि जो 25 से कट जाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, और टाइप नंबर 3 के हम जो कराएंगे वो कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तब तक आप इन सब क्वेश्चन को घर बैठकर रिवीजन कर सकते हो, आराम से इस सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है भाई, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।